वे दोनों वहीं पर बैठकर बातें कर रही होती हैं। जियोंग लोगों को देखकर उनसे हेल्प मांगती हैं, पर वे तो किंग के ही लोग होते हैं। गिलगियो उसे चुप रहने के लिए कहती है। जे होंग, जिसका मतलब है सुंदर लेडीज और हॉरेंस को महल ले जाना। जियोंग अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखती है। दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जियोंग के चिल्लाने पर गिलहिन उससे मना करती है। जियोंग पूछती है कि यह कौन सी जगह है। गिलगिन बताती है ये गवर्नर का ऑफिस है, हम यहाँ चिहोंग के लिए लाए गए हैं। जियोंग के चिल्लाने पर बाकी लेडीज कहती है कि हम भी यहाँ रहना नहीं चाहती हैं। एक लेडीज कहती है कि ज़्यादा चिल्लाओगी तो तुम्हारा मुंह ही सिल दिया जाएगा। जियोंग कहती है कि ये सच है। जियोंग सोचती है कि मैं टाइम ट्रैवल में फंस गई हूँ। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे हैंड शेफ बनने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब वो सच में किंग था। पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, बाद में वापस जाने के बारे में सोचूंगी। तभी सिपाही आकर सारी औरतों को वहाँ से ले जाते हैं और दो गुटों में बांट देते हैं। तभी जियान कहती है कि मैं तो पागल हो जाऊंगी। गिलगियों कहती है कि ये सारी औरतें को साथ ले जाकर ये सबको परेशान करेंगे। ज्यों कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं है, पर मैं यहाँ की नहीं हूँ। बारी आती है ज्यों की। एज पूछने पर वो 27 बताती है तो उससे साइड में खड़ा करके कहा जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो। वह गिलगियों को इशारा कर देती है। गिलगियो अपनी उम्र 18 नहीं बताती, वो अपनी उम्र 30 बताती है, तो उसे भी साइड में कर दिया जाता है। एक ग्रुप को रेडी होने के लिए भेज दिया जाता है और ग्रुप को खाने की तैयारी करने के लिए भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सिपाहियों को जियों की रबड़ बैंड मिलती है। लिहन को पता है कि यह जियोंग की है, उसे पता चल जाता है। जियोंग गवर्नर ऑफिस में है तो वहां जाने के लिए वो वहां से निकल जाता है। दोनों किचन में आती है। जियोंग वहां पर रखे बर्तन मसाले देखकर कहती है ये तो ओरिजिनल है। दोनों इधर उधर की चीजें ही देखती रहती है। एक लेडी आकर कहती है कि यहाँ पर घूमने को आई हो कि काम करना है। गिलगम सॉरी बोलकर ज्योंग से काम पर लगने के लिए कहती है। ज्योंग कहती है कि नॉर्मल काम करना हमें नहीं कहीं नहीं लेकर जाएगा। और एक लेडी के पास आकर पूछती है कि तुम क्या बना रही हो, और उसके बताने पर टेस्ट भी करती है। दूसरी लेडीज भी सूप ही बना रही होती है, तो ये पूछती है ये सूप ही क्यों बना रहे हैं। जियोंग कहती है कि फिर हमें हमारे घर भेज दो। वे कहता है यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। वे कहती है कि हमने कोई जुर्म नहीं किया है। वह आदमी उसे बहस करने से मना करता है। जियोंग पूछती है कि अगर हमने खाना अच्छा बना दिया तो वो कहते हैं इसके बारे में सोचा जा सकता है। जियोंग पूछती है कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें कैसा खाना पसंद है। वे कहते हैं कि मुझे नहीं पता, अब खाना बनाने के लिए तैयार हो जाओ। जियो कहती है कि मुझे मेहमानों के टेस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वो क्या खाना चाहते हैं। वे कहता है कि सब कुछ जानने के बाद क्या तुम अच्छा खाना बना पाओगी? ये तो मेहमान डिसाइड करेंगे खाना अच्छा है या नहीं। वे कहता है कि तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी जान ले लेगा। जियोन कहती है कि अगर मेहमानों को हमारा खाना पसंद आ गया तो हमें आज रात ही सबको छोड़ना पड़ेगा। वो इस बात के लिए मान जाता है। वे बड़े मिनिस्टर जो यहाँ आ रहे हैं, इन दोनों लोगों ने चीहों के नाम पर बहुत सारी फैमिलीज को बर्बाद कर दिया है। इतना भी अच्छा खाना उनके लिए बना दो, वो इसमें कमियां ही निकालेंगे। और अगर तुम उनकी गलत लिस्ट में आ गई तो उनसे ज़्यादा रिश्वत मांगी जाती है और न देने पर तो टॉर्चर किया जाता है। ये सुनकर हमारी हीरोइन तो खाना बनाने के लिए रेडी हो जाती है कि आज मैं सबसे अच्छा खाना बनाऊंगी। जियों सबके पास जाकर उन्हें बताती है कि क्या क्या बनाना है और कैसे कैसे करना है। माक्यूलिन के मिस्ट्रेस बेलिन के बारे में पूछती है और वो बताती है कि वो महल अभी वापस नहीं लौटे हैं। वे पूछती है क्या वह दोनों बाप बेटे वहाँ गवर्नर ऑफिस पहुँच गए हैं। तब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, दोनों को गवर्नर ऑफिस में दिखाया जाता है। सोंग चे के इशारे करने पर दोनों सिपाही कहीं जाते हैं। मियांग के दादाजी हांग जो रिटायर गवर्नर है, सब बैठ
कर बातें कर रहे हैं। सियांग जी के डैड कहते हैं कि हम चाय नहीं पीते हैं। मिस्टर होंग उनके लिए खाना लगाते हैं। खाना देखकर वे एक दूसरे को ही देखने लग पड़ते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं ये खाना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे सामने इतना सिंपल खाना रखा गया है, आप लोगों ने हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं। मिस्टर हांग बताते हैं कि कल रात हमारे किचन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मिस्टर हांग सबको डांटते हैं कि खाना इतना अच्छा नहीं बना है, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। जियोंग देखती है कि उन्होंने तो खाना टेस्ट ही नहीं करा है, ये देखकर जानबूझकर कर रहे हैं और कहती है कि खाना पूरा बताने से पहले आप उसे टेस्ट तो कर लो, यह तो हमारे लिए नाइंसाफ़ी है। सोंग जे गवर्नर से कहता है कि आपने हमारे लिए अच्छा शो तैयार किया है, अब मैं देखता हूँ कि मैंने क्या प्रिपेयर किया है। सिपाही गवर्नर होंग की पोती को भी ले आते हैं। गवर्नर हाँ कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। स्योंगचे कहता है अगर हमें खाना अच्छा लगा तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, और अगर अच्छा ना लगा तो आपकी पोती को साथ लेकर जाएंगे। सोंग जे के डैड कहते हैं कि गुस्सा मत करो, तुम यहाँ के सबसे रिस्पेक्टेड गवर्नर हो। मिस्टर हांग कहता है कि अगर खाना टेस्ट किया जाए तो सोंग ने पूछा है कि अगर खाना अच्छा ना हुआ तो तुम मरने के लिए भी रेडी हो जाओ। वे सोचती है कि वापस जाने का वैसे भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो हाँ बोल देती है। जैसे ही वे दोनों खाना टेस्ट करते हैं उनको खाना इतना पसंद आता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा खाना तो आज दिन तक नहीं खाया। जोंग उन्हें देखकर समझ स्माइल करती है और समझ जाती है कि इन्हें खाना बहुत अच्छा लगा है, पर दोनों जानबूझकर खाने को बेकार बताते हैं। गवर्नर हांग भी टेस्ट करते हैं और शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसा खाना तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया। तुम झूठ बोल रहे हो ताकि तुम मेरी पोती को साथ ले जाओ। अपनी तलवार जैसे ही निकाल के उसे हिट करने वाले होते हैं और उनका बेटा हंग उन्हें रोक देता है कि ऐसा मत करो। दोनों रोते रहते हैं। मिस्टर हंग कहता है कि सारे कुक को एक साथ मार दो। जियांग सोचती है कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। गॉड प्लीज़ हेल्प करो, जानते हैं कि मेरी कुकिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। और उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन तभी हमारे किंग वहां आके सबको रोक देते हैं। किंग को देखकर सब नीचे झुक जाते हैं। जियोंग किंग को देख नहीं पाती, लेह उसे देखकर उसके पास आता है और कहते हैं कि तुम्हारा खाना इतना ही अच्छा है तो मैं ट्राई करना चाहूँगा। जियोंग सोचती है कि आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है और ऊपर लिहीन को देखकर शौक हो जाती है। राजा जियोंग को पता चलता है कि लिहीन ही रियल किंग है। वह सोचती है कि इसे तो मैंने बहुत मारा है और बहुत बिहेव किया है, इतना बुरा। डैड अब तुम्हें बिना मिले ही रहना पड़ेगा। और लीन को देखती है। लीन स्माइल करता है। खाना लीन के सामने रखा जाता है। वह सोचता है कि खाना तो बहुत ही सिंपल लग रहा है और पहले टेस्ट करने के लिए चियों को ही बुलाता है। और चियों थोड़ा सा खाना अलग लेकर खाती है और सोचती है कि पुराने राजा तो अच्छे खाने की सोच समझ थी उनको, यह भी बिल्कुल सही डिसीजन लेगा। पहली बाइट लेते ही लीन की आंखों में चमक आ जाती है। उसे खाना इतना पसंद आता है कि वो खाने में ही खो जाता है। जियों उसे ही देखती रहती है। वे पूछता है कि तुमने खाना कैसे बनाया। जियों सोच के कहती है कि मैं इसमें एक आइटम डाला है खाने को टेस्ट बढ़ाने के लिए। लीन समझ कर स्माइल करके पूछता है कि तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो, और सारा खाना फिनिश करता है। चारों लोग बैठकर उसे देखते रहते हैं। खाने के बाद लीन इस डिश को देश की सबसे टेस्टी डिश बताता है। जोंग सोचती है अब तो मैं जिंदा रह सकती हूँ। लीन दोनों से पूछता है कि तुम इतने अच्छे खाने को खराब क्यों बता रहे हो। स्यों कहती है कि अपने इस खाने का टेस्ट समझ लिया है, मुझे इस खाने का टेस्ट नहीं समझ आया। जोंग उसे पूरा बताती है। लीन कहता है कि तुमने मुझे 2 बार सरप्राइज किया है। तुमने कहा था कि तुम एक कुक हो, और चियों के हाँ बोलने पर कहता है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। कुक तो आदमी होते हैं, तुम तो औरत हो। वो सोचती है ये मेरा इंटरव्यू चल रहा है क्या। अगले सीन में गिलगियाँ पूछती है कि क्या सच में राजा को खाना पसंद आया था। चियों कहती है कि उसने यही बोला था।
तब गिलगियों कहती है कि सब कुछ छोड़ दिया तो हमें क्यों लॉक करके रखा है। ज्यों कहती है कि मुझे नहीं पता, कल हमें महल में बुलाया गया है। गिलगियों डर जाती है। ज्यों कहती है कि मुझे वापस जाना है। लीन को बाहर देखकर सोंग जी कहता है कि राजा जी अंदर चलिए, यहाँ बहुत ठंड है। लेहन उसे हिट करता है तो कहता है कि तुम बहुत स्लो हो। फिर गवर्नर होंग की पोती मियांग के बारे में पूछता है कि लेकिन मना मना करने पर कहता है कि सारी वह भी सरकारी नौकर बनकर रहेगी। वह पूछता है कि क्या आपको चुहोंग पसंद नहीं है। फिर कहता है कि चुहोंग मेरी माँ का बदला लेने के लिए बस एक बहाना है। तुम जानते हो अगर क्वीन को पता चला तो। ली हन कहता है कि पता नहीं चलेगा, आज मैं थक गया हूँ। दूसरी तरफ जियोंग कहती है कि बुरा मत मानना, लेकिन इस राजा को एक दिन जरूर सजा मिलेगी, और थैंक यू बोलकर चल पड़ती है। गिलगियों बताती है कि मैं अकेली रहती हूँ, पापा मम्मी मेरे नहीं है। उन है भी है कि नहीं है मेरे को नहीं पता है, तो जिंदा है या मर गए हैं। कुछ लोगों ने उन पर एक बार अटैक करा था, तब के बाद का मेरे को नहीं पता है। तभी वो बैग ढूंढना स्टार्ट करती हैं। हमारी हीरोइन कुछ देखकर गिरने वाली होती है, तभी किंग उसे पकड़ लेता है। उसके साथ बहुत सारे सिपाही भी होते हैं। उसके बालों को से कचरा निकालने पर जियों कहती है कि मैं सब कुछ बता दूंगी। लियोन कचरा हटाकर कहता है कि अब बताओ। जियोंग सॉरी बोलकर कहती है कि मैं अपना हैंडबैग ढूंढ रही थी। सैनिक उस बैग को ढूंढ लेते हैं पर राजा उसको फिर से फेंकवा देता है। जियो सॉरी बोलती है, कहती है तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी, मेरा बस बैग मेरे को दिलवा दो एक बार। राजा उसकी एक बात नहीं सुनता है, उनको बंदी बनाकर अपने साथ महल ले जाता है। यहाँ जियोंग कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। किलगन कहती है कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जियोंग कहती है कि मैं उस वो को हर कीमत पर ढूंढ के रहूंगी। जोंग जो पूछता है कि तुम इस लेडी की अपने साथ क्यों ले जा रहे हो। लीन कहता है कि मैं इसको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, और उसे देखता है। जियो गुस्से में कहती है अगर मेरे पास गन होती तो मैं इसको एक बार में ही मार डालती। लीन भी ऐसे ही करता है। मक्चू को पता चलता है कि किंग पर अटैक हुआ था, पर वो ठीक है और किसी लेडी के साथ महल में आ रहा है। मक्चू कहती है कि गवर्नर होंग की पोती मियांगी होगी। बैकमी कहता है कि तुम्हें लीन को अपने प्यार में के जाल में फंसा कर रखना है, ताकि वह जैसे ऑफिस हम जैसे ऑफिसर्स के बारे में पता न लगाया जा पाए। वह हाँ बोल देती है। मंगचू गुस्से में होती है और यहाँ बच्चे जीहू को भूत बताकर उसे हिट करते हैं। जोंग के डांटने पर वह सब रुक जाते हैं। लीन के सिपाही उन्हें भगा देते हैं। जियोंग कहती है कि ये बच्चे भी मुझे 500 साल बड़े हैं। सब लोगों को झुका देखकर जियोंग सोचती है कि यह जॉनसन है, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कहता है कि जो मेरा है उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई, बच्चों को सबक सिखाना पड़ेगा। ज्यों कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हाँ बोलकर कहता है कि अब मैं तुम मेरी परमिशन के बिना न कुछ देखोगी, ना बोलोगी और न ही कहीं जाओगी। ज्यों कहती है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नीन कहता है कि 3 साल गूंगे, 3 साल बहरे, 3 साल अंधे बनकर रहो। यह रूल है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए तुम्हारे लिए रहने का अरेंजमेंट कर दूंगा। सब महल पहुंच जाते हैं। मक्चू कहती है कि तुम्हारा वेट करते करते मैं तो थक गई। जिन उन्हें देखती है, लेकिन कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और उससे जिन के पास ले जाता है और कहता है इसके पास एक टैलेंट है, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा। मंगचू कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब आप किसी लेडी को लेकर महल आए हो, और मेरे आने के बाद जियोंग के मक्सू के बारे में पढ़ा है कि ये महल की सबसे खतरनाक रानी है। अपने राजा को अपने इशारों पर नचाकर सारे बुरे काम करवाए हैं। मक्सू उसे देखकर सोचती है कि ये गवर्नर होंग की पोती नहीं है। जंग सोचती है कि इसे देखकर ही यह मेरे फेस में छेद कर देगी। मोंगचो किंग से कहती है ये तो रेडी होके अच्छी लगेगी, मैं इसे काम समझा दूंगी। लीन कहता है कि यह उस काम के लिए नहीं आई है। फिर पूछती है कि फिर किस काम के लिए आई है। कल्थियों कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा।
और जिन को देखकर कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी और अपनी लाइफ की भीख मांगोगी। जियोंग सोचती है कि क्या यह मुझे टॉर्चर करेगा। किंग के सीने से तीर की पट्टी निकाली जाती है। मकचू तीर उठा लेती है और लीहिन के बारे में पूछती है। वह बताता है कि एक अजीब क्रीम लगी हुई थी जिसकी वजह से खून बहना बंद हो गया, वरना आपकी जान भी जा सकती थी। लीन को पता है कि वो क्रीम किसने लगाई थी। ये सबको बाहर भेज देता है। मकचू पूछती है कि तुम्हारा खून किसने रोका था, और लीहिन के बताने पर कहती है क्या तुम उसे इसलिए यहाँ लाए हो ताकि उसने तुम्हारी जान बचाई है। कि वह कुछ ऐसा ही समझ लो, कोई उसे ऐसा नहीं मारेगा जैसा मैं मारूंगा। मैगजू कहती है कि तुमने उसके लिए स्पेशल घर तैयार क्यों करवाया है, कहीं वो तुम्हारा फ्यूचर तो नहीं है। लीन हंसता है, फिर पूछती है क्या वो घर महल के बाहर है। लीन पूछता है कि क्या तुम जेलस हो। वे कहती है कि मुझे परेशान मत करो, बताओ क्या चल रहा है। लीन कहता है कि परेशान मत हो, उसका घर में तो सबसे ज़्यादा स्पेशल है। दोनों को जेल में दिखाया जाता है आगे जाकर। और गिलगियों कहती है कि चलो एटलीस्ट हमें नहाने के लिए तो दिया गया और साफ कपड़े भी दिए गए। जिंग पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि मक्चे को पता चलता है कि जिंग के जेल में है, पर वह अभी भी इनसिक्योर फील करती है कि कहीं किंग उसे ज़्यादा पसंद ना करने लग जाए। वे उनकी डिटेल निकालने के लिए कहती है और हैंकी देकर कहती है कि इसे प्रिंस जसन के पास भेज दो। अब दिखाते हैं कि आगे जाकर रियल किचन जहां राजा रानी के लिए खाना बनाया जाता है। एक सीनियर कुक जो फिलहाल पूरी किचन को संभाल रहा है और सबको गाइड कर रहा है, यह है कुकम जो एक जापानीज कुक है। उसे भी पता चलता है कि राजा अपने साथ एक भूत लड़की को लेकर आए हैं जिसने अभी रूप बदला हुआ है। तभी कुछ लेडीज आकर उन्हें क्वीन डोवेगर के लिए खाना बनाने का ऑर्डर देकर चली जाती है। ये है क्वीन डोगरा, जिन्हें पता चलता है कि लेकियों के गवर्नर हंग को जेल में डाल दिया गया है और वह महल में अपनी एक लड़की को लेकर आया है। क्वीन डोगर सोचती है कि क्या वो अपना बदला ले रहा है। तभी मंगचू जियोंग के बारे में सोचकर परेशान होती है कि यह कौन है। तभी सोंग वहाँ आता है। मंगचू उससे जियोंग के बारे में पूछती है तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। मैंगचू कहती है कि किंग और तुम्हारे बीच में कुछ छुपा नहीं है, फिर ऐसा क्या हो गया। सोंगचे बताता है कि मुझे पता चला है कि वे कुक है, आपको उसकी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनके लिए गवर्नर हॉन्ग के घर की ज्वेलरी लेकर आता है। मक्च ऑर्डर देती है कि गवर्नर हॉन्ग की पूरी फैमिली को जेल में दो। सोंगजी बताता है कि ऑफिशियल को पता चला तो गुस्सा करेंगे। मांगचू कहती है कि जैसा मैंने बोला है वैसा करो। सोंग जियोंग के बारे में बाहर अपने डैड से कहता है कि हमने हमें अपना नौकर समझ रखा है। उसके डैड उसे चुप करा के कहते हैं कि नौकर होकर इतनी अच्छी लाइफ मिल रही है तो इस बनने में क्या बुराई है। सोंग कहता है कि क्यों ना नौकर से मास्टर बना जाए। वह कहता है कि क्या तुम उस भूत लड़की की बात कर रहे हो। लिंग कहता है सिर्फ मंगचू की फिक्र करते हैं और फिर किसी की नहीं सुनते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या कौन जाने क्या होगा फ्यूचर में। ने किंग के लिए नया गेम सोच लिया है और ये कहता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया गिलगियों कहती है कि आधी रात में हम क्या कर रहे हैं। जंग कहती है कि आसमान कितना सुंदर लग रहा है। मोंगचे को पता चलता है कि वो लड़की भाग गई है। वह दोनों आदमी उसे वहां से एक जगह लेकर जाते हैं जहां पर शो चल रहा होता है। दोनों देखकर डर जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो आदमी भी उन्हें नहीं मिलता क्योंकि उस सबने मास्क लगाए होते हैं। एक आदमी पूछता है कि तुम्हें सब मजा आ रहा है। जंग पूछता है कि तुमने तो कहा था तुम हमारे भागने में मदद कर रहे हो। वो मास्क मैन होता है किंग। तभी दोनों शौक रह जाती है। वे कहता है कि यशु तुम्हारे लिए ही तो तैयार किया गया है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। जिन पूछती है कि पहले वाला मास्कमैन कहाँ गया। सॉन्ग जी के बुलाने पर वह भी आ जाता है। ये है गोंग गोंग जो गुलगंग को पसंद आ जाता है। जिन कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है।
फिर कहती है कि मैं दोबारा धोखा खाने के लिए रेडी हूँ। लियन बताता है कि यह मेरा एक फेवरेट एक्टर है, इसका फेस मास्क डांस सबसे फेमस है। लियन उसे जाने के लिए बोलकर रॉयल क्रॉस देता है। वेकिंग को थैंक यू बोलकर अपनी टीम के साथ जाते हुए गिलगियों को इशारा करता है और वो आगे जाकर फिर से गिर जाती है। जियोंग ने गोगा के बारे में भी पढ़ा हुआ है। अपनी टीम को भेजकर फिर पाउच में से एक नोट निकालता है जिसमें किंग ने उस इंसान के बारे में पता करने के लिए बोला था जिसने जंगल में उस पर तीर चलाया था। जिंग पूछती है कि तुमने पहले इतना सब कुछ क्यों किया। लीन कहता है कि मजे के लिए, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? दोबारा भागने की कोशिश की तो चेहरे पर स्माइल नहीं रहने दूंगा। फिर कहती है कि तुम उसे ना भेजते तो सब ठीक रहता। लीन कहता है कि ऐसी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहती हो? और गार्ड से पूछता है क्या लोहा गर्म है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाती हैं। माकचो भी छुपकर सब देखती है। गिलगियों कहती है कि तुमने क्या कहा था, गुस्सा कंट्रोल में रखना। लीन पहले गिलगियम को टॉर्चर करने का ऑर्डर देता है। फिर जियोंग नीचे झुककर माफी मांगने लग पड़ती है। लीन कहता है कि अभी तो तुम्हें गुस्सा कर रही थी, अब क्या हुआ? जियोंग पूछती है कि मैं कभी नहीं भूलूंगी। लियोंग कहता है कि मुझे यही सुनना था और गिलगियों को छोड़ देता है। वह डर जाती है। जियन कहती है कि हमें जेल वापस भेज दो। लियन कहता है कि अभी नहीं, अब तो मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बनाओ। वे सोचती है कि इसे अभी अभी मेरे हाथ का खाना चाहिए। गिलगिया कहती है कि उसे जवाब दो। जियन कहती है मैं अभी बना देती हूँ, पर प्लीज़ गिलगियों को मेरे हेल्प शेफ बना दीजिए ना। तभी दोनों किचन की तरफ जाती हैं। जियोंग कहती है कि मैं घर जाने के लिए कुछ भी करूँगी, मुझे अपने डैड से बैठकर खाना खाना है। और रोने लगती है। गिलगियो उसे चुप कराती है। जियोंग बताती है कि मैं कुकिंग जानती हूँ, मैं यह भी कर लूँगी। रॉयल किचन में अब तक ऐसा नहीं हुआ कि एक लेडी खाना बनाए, और अब वे सिर्फ हेल्प करती है। कुक वोक से वो मैन गुस्सा करते हैं और उससे पूछते हैं कि खाना बनाना कहाँ से सीखा। जो कहती है कि जहाँ मैं काम करती थी वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, बताऊंगी तब भी पता नहीं चलेगा। गिलगियो कहती है कि तुम इतना सब क्यों पूछ रहे हो, यह किंग का ऑर्डर है। सब गुस्से में चले जाते हैं। जिंग रेडी हो जाती है और किचन में सारा खाना बनाने लगती है कि यह क्या सब यही है, और सोच लेती है कि उसे क्या डिश बनानी है और तैयारी स्टार्ट कर देती है। खाना बनाने में गिलगियम उसकी हेल्प कर रही थी। खाना रेडी होने जाता है तभी एक कहता है कि किंग को खाना ऐसे सर्व नहीं किया जाता है, और हेल्पर्स को बोलकर अरेंज करा देता है। तभी तभी आकर क्वीन डोमेग्रो को बता देती है कि क्वीन गुस्सा करती है। कुकमंग आकर मंगचू को भी बता देता है। फिर कहती है कि खाने में मामले में किंग बहुत सेंसिटिव है, उसे ऐसा क्यों किया। मैंग बताता है कि मैंने सुना है कि उसने गवर्नर होंग के ऑफिस में भी खाना बनाया था और किंग को पसंद आया था। तभी हमारी हीरोइन खाना बना के रेडी हो जाती है और खाना लेकर आती है। तभी किंग कहता है मुझको इस खाने के बारे में बताओ। किंग बताती है कि राजा आपका फेवरेट खाना है जिसका नाम हॉट कुजीन है। लिहिन से ये नाम ठीक से लिया नहीं जाता। खाना देखने को उसे अच्छा लगता है। लिहिन सोचता है कि इतना अच्छा खाना मैंने अभी तक तो खाया नहीं था। अब इस डिश को खाने से पहले वो उनको कहता है कि तुम मेरे को ये डिश ट्राई करके बताओ। बाद में खुद खाने लग जाता है, जिसको उसको उसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि इतना अच्छा उसने कभी नहीं खाया हो, और उसमें ही खाने में ही खो जाता है। जियोंग कहती है कि उस इसे दूसरी डिश के साथ मिक्स करके खाया जाता है, और उसे खुद मिक्स करके सर्व करती है। उस सब उसको देखते ही रह जाते हैं। अब किंग को उसकी दूसरी डिश भी बहुत पसंद आती है। बारी है तीसरी मेन डिश की। लिखियन कहता है कि यही वो चीन है। जियन कहती है कि मैंने तुम्हें कैसे समझाऊं।